हालेलुया। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ बातें करेंगे। आज प्रभु ने मुझे एक बार फिर से एक अलग करैक्टर को समझाने के लिए मुझे प्रभु ने गाइड किया है। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए जो खुदा ने एक बार फिर से ऐसा अवसर दिया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ उन लोगों के बारे में जो अपनी जिंदगी दूसरों की जिंदगी को खराब करने में निकाल देते हैं, जिनके बीच में ऐसी क्वालिटीज होती हैं, मतलब ऐसी बातें उनके जीवन में होती हैं कि वो अपने बारे में कम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि कैसे किसी को दुख दिया जाए, कैसे किसी को परेशान किया जाए, कैसे किसी के मन को ठेस पहुंचाई जाए। कभी कभी आप ऐसे मनुष्यों से मिले होंगे जिन्होंने आपको बहुत सारा दुख पहुंचाया होगा। बहुत सारी जगहों पर वो आपको रुकावट के रूप में आपके सन्मुख खड़े होंगे। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपका मन उनके कारण बहुत दुखी हुआ होगा, पर परमेश्वर का वचन इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझाता है। ये सारे गुण मनुष्य जाति में कहाँ से आए, किसने मनुष्य जाति के स्वभाव को ऐसा बना दिया कि वो दूसरे वाले मनुष्य को दुख पहुंचाए या दूसरे मनुष्य के विरोध में वो खड़ा हो जाए। वो मैं आपको बताता हूँ इन सब बातों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मैं आपके सन्मुख पढ़ता हूँ उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय का 1 से लेकर 6 वचन तक मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने जितने बिनौले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धुरुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले या बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आमीन, हालेलुया। ये उत्पत्ति का किताब उन सारी बातों की शुरुआत को यहाँ पर दिखाता है। असल में परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की उससे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया और आप जानते होंगे कि परमेश्वर ने एक खास स्वर्गदूत को बनाया और उसका नाम था लूसीफर। आप समझना इन बातों को। और लूसीफर है वो परमेश्वर का चहेता है। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई उससे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। तब लूसीफर जो है परमेश्वर का चहेता है और तब उसको स्वर्ग से नहीं निकाला गया था, तब वो परमेश्वर के साथ ही रहता था। मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य जाति के बीच में जो नेगेटिव स्वभाव, किसी को दुख देने वाला, किसी को कष्ट देने वाला स्वभाव, या किसी के विरोध में खड़े हो जाने वाला स्वभाव, या किसी की चुगली करने वाला स्वभाव, ये कहाँ से आया वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी की सारी बातें कहाँ से आई वो ही हम समझेंगे आज परमेश्वर के वचन से। लिखा है कि वो परमेश्वर का चहेता था, तब तक ऐसा कोई भी काम नहीं था कि जो परमेश्वर को उसका बुरा लगा हो। तो एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हैं
और परमेश्वर अपने जो साथ वाले दूत हैं उनको आज्ञा करते हैं और वो उनकी मानते हैं। और हर जगह परमेश्वर की पावर की जय जयकार होती है, हर जगह परमेश्वर की ही बात होती है, हर जगह लोग परमेश्वर की ही सराहना करते हैं, हर लोग में परमेश्वर को ही सराहना योग्य समझा जाता है। तो इन बातों को जब लूसीफर ने देखा तो उसके भीतर एक ऐसी बात उत्पन्न हुई कि यदि इन सारी बातों में परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर को लोग सराहना करते हैं, अगर यही सारी बातें मुझ में हो और परमेश्वर का जो कार्य है यदि वो मैं करूं, यदि जहां पर परमेश्वर बैठा है वहां पर मैं बैठूं, तो लोग मेरी सराहना करेंगे। आप एक बात याद रखिए, परमेश्वर के विरुद्ध में सोचना या परमेश्वर की जगह को प्राप्त करना, क्या परमेश्वर इस चीज को ग्रहण करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए वहां पर लिखा है उसके मन में ऐसा विचार आया, और जो वो विचार ही उसने किया, अभी कुछ किया नहीं था, विचार किया उसने। और लिखा है वचन में, परमेश्वर को उसकी जो निर्बुद्धि का पता चल गया कि इसको मैंने बुद्धिमान बनाया, पर इसके मन में जो उठता है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया। वो जब आप निकाला गया, जब वहाँ पर एक लड़ाई हुई, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या हुआ। और इस लूसीफर के बारे में जब आप यहेजकेल का पुस्तक 28 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि ये कौन सा फरिश्ता था, इसको कैसे निकाला गया, कहाँ से फेंका गया। जब उसको परमेश्वर ने फेंक दिया स्वर्ग से, तो वो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में उसने अपना डेरा कर लिया। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये अपने स्वभाव के साथ ही जाता है, याद रखें आप एक बात को मैं आपको बताता हूं, लोग बोलते हैं पाप पाप पाप, ये पाप वो पाप। पाप की शुरुआत ही असल में स्वर्ग के बीच में से हुई थी, इस बात को समझना। पाप एक ऐसी चीज है जो देह को लग जाए, पाप कोई कर्मों के द्वारा नहीं, पाप वो है जो परमेश्वर के विरोध में बात है, वो सारी की सारी पाप की कैटेगरी में ही है। पाप एक ऐसी चीज है जो देह को लग जाए तो वो एक ऐसा रोग है कि मनुष्य के आत्मा को और शरीर को दोनों को ही नष्ट कर देता है। और परमेश्वर ने जब देखा कि मैंने इसको स्वर्ग से निकाल दिया, इसके गुण भी इसके साथ ही जाएं, क्योंकि परमेश्वर कोई भी ऐसी चीज अपने पास नहीं रखना चाहता था कि जो किसी और को भी खराब करे। इसलिए परमेश्वर ने उसकी नेगेटिव ऊर्जा को निकाला नहीं, उसके बीच में ही रहने दिया और उसको वैसे ही स्वर्ग में से निकाल दिया। जब वो नीचे फेंका गया, तो जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, तो वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो वहां पर धरती लोक में परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका लगाई। उस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर रखा, मनुष्य को बनाकर रखा। तो ये जो लूसीफर था, इसको एक टारगेट मिला हुआ था। इसने क्या किया, अपने बीच में से एक ऐसी बातों को सोचा कि परमेश्वर ने मुझे मेरे पद से निकाल दिया, मेरे सिंहासन से निकाल दिया, और मैं अब क्या करूंगा, जो भी परमेश्वर कार्य करेगा उसको मैं उल्ट करने की कोशिश करूंगा। यदि मैंने स्वर्ग लोक में कुछ नहीं ना किया तो जहां पर परमेश्वर कार्य करता है मैं वहां पर इसके लिए रुकावट बन जाऊंगा। याद रखें मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर के लोगों, मैं आपको एक बात बताता हूं, शैतान बुद्धि जो भी है, चाहे वो आप हैं, चाहे कोई है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, जिसके बीच में शैतान की बुद्धि है, वो हमेशा दूसरे के कार्य में रुकावट बनने की कोशिश करेगा। दूसरे को हमेशा वो नीचा दिखाने की ही कोशिश करता है। जो शैतान की बुद्धि है ना, जो शैतान का दिमाग है, वो हमेशा ऐसी बातें सोचेगा कि किसी ना किसी तरीके से
दूसरे का काम बिगाड़ा जाए, दूसरे को नीचा दिखाया जाए, दूसरे को तंग किया जाए, दूसरे के आत्मा को ठेस पहुंचाई जाए, किसी न किसी तरीके से शैतान बुद्धि रास्ता निकाल ही लेती है। याद रखिए, जब शैतान किसी दूसरे को तंग करने, शैतान बुद्धि जब किसी दूसरे को तंग करने की कोशिश करती है, तो वो परिणाम नहीं सोचती कि उसको इसका फल मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा, पर वो अपने कार्य में लगी रहती है। यही बात थी शैतान के बीच में। उसने सोचा मैं परमेश्वर का स्वर्ग में तो कुछ कर नहीं पाया, अब मैं उस बात को देखता हूं जो परमेश्वर एक बड़ा कार्य धरती पर करते हैं। वो क्या था? मनुष्य को बनाना। तो लिखा है, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाकर अदन की वाटिका में रख दिया, तो शैतान ने क्या किया? उसी अदन की वाटिका में अपना डेरा जमा लिया। खुदा जानता था कि ये ऐसा ही करेगा, इसलिए खुदा ने कहा कोई बात नहीं, तू कर, उसका रिजल्ट मैं तुझे बाद में बताऊंगा, उसका रिजल्ट क्या होता है। तो यहां पर लिखा है, जब परमेश्वर ने सबको बनाया था, तो इसने क्या किया? नीचे आकर वहां पर रहना शुरू कर दिया। और लिखा है, जितने पशु बनाए थे, जितने जो भी बनाए थे, उनमें से सर्प सब में से ध्रुत था। ध्रुत ऐसा जिसको कभी सीधा नहीं किया जा सकता, जिसको कभी सिखाया नहीं जा सकता। शैतानी दिमाग हमेशा शार्प होता है, बहुत तेज होता है शैतानी दिमाग। ध्रुत था वो। उसने स्त्री से कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? शैतानी दिमाग आपके ऊपर हमला कैसे करता है, मैं आपको बताता हूं। आप सोचिए, ये जो आज्ञा परमेश्वर ने आदम और हवा को दी, ये शैतान को कैसे पता चली? जो ये हवा से यहां पर सवाल करता है कि क्या परमेश्वर ने सच में तुमको अदन की वाटिका में रोका है किसी फल को खाने से? उससे सवाल करता है ये हवा से। ये शैतान को कैसे पता चला? शैतान एक नंबर का जासूस होता है। याद रखे, जो जासूसी करता है ना किसी दूसरे की, वो शैतान का एक नंबर का पुजारी है। वो बंदा जो किसी दूसरे की जासूसी करता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी, और ये क्या करता था? चोरी चोरी उनकी बातें सुनता था, हर एक कार्य में उनके दखलंदाजी करता था, हर एक बात में उनको परेशान करने के लिए रास्ते निकालता था। तो परमेश्वर ने क्या किया? जब इन सारी बातों को देखा, सोचा, तो खुदा को बहुत बुरा लगा। तो परमेश्वर ने कुछ कहा नहीं, पर शैतान अपनी बातों से बाज नहीं आया कभी भी। उसने सोचा कि मैं आदम और हवा को फंसाऊंगा। उसने क्या किया? जब परमेश्वर आज्ञा देते तो वो साइड में होकर खड़ा हो जाता चुप करके, जो परमेश्वर उनको बोलते, और वो उनको सुन लेता, और उन्हीं बातों को लेकर वो उनको फंसाने की कोशिश करता, मतलब चोरी चोरी बातें सुनता। ये शैतान के बीच में स्वभाव होता है। कभी कभी आपके पीछे सिपाही होते हैं ना, जो आपकी छोटी छोटी बातों को सुनते हैं। कभी कभी जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, कभी कभी असल में वो आपकी ही बातें सुनते हैं, और बाद में आपके ऊपर ही उन बातों का आक्रमण करते हैं। वो आपको इस तरीके से सवाल जवाब करते हैं, उनको पता भी कुछ नहीं होता आपके बारे में, पर वो आपको सवाल जवाब इस तरीके से करते हैं कि आपके मुंह से ही आपकी जानकारी वो ले लेते हैं चोरी छुपे, और बाद में आपको ही उन बातों को लेकर वो टॉर्चर करते हैं। शैतान का स्वभाव ये है, शुरू से ही देखने को मिलता है। वो क्या करता? परमेश्वर की बातें सुनता, जो वो आदम हवा से करता, और बाद में उन्हीं बातों को लेकर हवा से सवाल किया उसने कि परमेश्वर ने तुम्हें सच में किसी चीज से मना किया है? ये शैतान की बातें होती हैं। जो फालतू के सवाल जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, वो आपकी बातों के बीच में से आपको फंसाने की कोशिश करता है शैतान। ये शैतान का एक बहुत बड़ा प्लान होता है मनुष्य जाति को नाश करने का। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि जब हम 2 अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसका 17 वचन, जब उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे, आप देख लेना, वहां पर भी इन वचनों की तुलना की गई है। परमेश्वर ने असल में आदम और हवा को आज्ञा क्या दी थी कि तुम उस जो वृक्ष का, जो वाटिका का फल है, उनको तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। परमेश्वर ने फल को खाने से मना किया था, ना कि फल के पास जाने से या उसको छूने से मना नहीं किया था, पर यह कहा था परमेश्वर ने खाना मत।
और शैतान अपनी बातों से उसने हवा के ऊपर इतना प्रभाव बना दिया कि हवा के जो शब्द थे वो भी उलट पुलट होने लगे। यह शैतान का सबसे बड़ा कार्य है कि जो उसकी संगत में जाता है, जो उसके साथ रहता है, उसके चाहे शब्द सीधे ही हों, चाहे वो सीधी बाणी बोलता हो, चाहे वो सीधी बातें करता हो, चाहे वो खुदा के रास्ते पे चलता हो, यदि वो परमेश्वर को छोड़कर शैतान की संगति में जाता है, शैतान की बातें सुनता है, तो उसके शब्द जो सीधे होते हैं वो उल्टे होने शुरू हो जाते हैं। वो सारी के सारा सिस्टम उल्टा होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हवा का शब्द बदल गया। परमेश्वर ने कहा था फल ना खाना मर जाओगे, लेकिन हवा ने शैतान को क्या बताया? ना फल को खाना, ना छूना। वहां पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला था। परमेश्वर ने आज्ञा कुछ और दी थी और हवा ने शैतान को कुछ और बताया। कारण यह था कि शैतान की बातें हवा को ज्यादा अच्छी लगती थी, ना कि परमेश्वर की बातें। जो शैतान की संगति में जाता है, शैतान उसके दिमाग को पकड़ लेता है, उसकी सीधी बातें उल्टी हो जाती हैं। यह एक बहुत बड़ी कमी है जो शैतान लोगों के बीच में ट्रांसफर कर देता है, जो उसकी संगति में जाता है। लिखा है, और उसके बाद कुछ बेवकूफ लोगों की और मैं कैटेगरी आपको बताता हूं, जो शैतान की संगति में जाते हैं और खुश रहते हैं, उसके बाद उनको रिजल्ट की परवाह नहीं होती, उनको नतीजे की परवाह नहीं होती कि नतीजा क्या होगा, पर वो बेवकूफ़ी से अपने जीवन को नाश करते हैं। जब आप इसको नीचे पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी जो शैतान जब मनुष्य जाति के बीच में ऐसे स्वभाव के साथ आया तो उसने मनुष्य जाति का बेड़ा गर्क कर दिया। जो जो उसकी संगति में गया, उसके बीच में ऐसा ऐसा स्वभाव आया कि जिसका रिजल्ट मनुष्य जाति को सालों साल, सदियों सदी भुगतना पड़ा। जब आप नीति वचन का किताब पढ़ेंगे तो वो सारे स्वभावों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कुछ स्वभाव की कैटेगरीज है जो शैतान के स्वभाव होते हैं, जो मनुष्य जाति के बीच में ट्रांसफ़र हुए और लोगों के बीच में वो बातें समा गई। मैं आपको बताता हूँ। नीति वचन का किताब 13 अध्याय और उसका 16 का बी पाठ पढ़ रहा हूँ मैं। लिखा है, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। देखना, जो शैतानी स्वभाव है वो मूर्ख है, मतलब उसमें बुद्धि नहीं। क्योंकि बुद्धि क्या है? परमेश्वर का भय मानना, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल्य है। वचन में लिखा है, यहोवा का जो भय मानता है वो बुद्धिमान है। और जो बुद्धि का मेन पार्ट है वही है कि इंसान यहोवा का भय माने, वही इंसान बुद्धिमान है। तो यहां पर लिखा है, मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है, मतलब ये एक शैतान के स्वभाव की एक अलग से कैटेगरी है कि वो मूर्ख है। मतलब परमेश्वर का डर उसके बीच में नहीं, परमेश्वर का भय उसके बीच में नहीं। वो अपने आप को ईश्वर करके घोषित करता है और परमेश्वर के हर एक कार्य में रुकावट डालता है। शैतानी स्वभाव का यही काम है कि जहां कहीं सही बंदा होगा वो उसको तंग करने की कोशिश करेगा। जहां कहीं भी परमेश्वर का प्रिय जन होगा वो उसके रास्ते में रुकावट बनेगा। जहां कहीं भी परमेश्वर का प्रिय जन होगा वो उसको फंसाने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं। ये शैतानी स्वभाव की बातें हैं। मैं आपको बताता हूँ, बातों का बतंगड़ बनाना शैतान की सबसे बड़ी खूबी है। छोटी सी बात होगी तो वो खींचकर बड़ी लंबी चौड़ी करके पेश करेगा कि जैसे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना हो। पर वो इन बातों के बारे में नहीं सोचता कि अगर किसी का आत्मा दुख जाएगा, उससे किसी का मन परेशान हो जाएगा, और क्या परमेश्वर इन बातों को पसंद करेगा। उसको इस बात की परवाह नहीं होती, पर उसको ये पता होता है कि मुझे अपनी मूर्खता फैलानी है, मुझे अपनी बात आगे रखनी है। याद रखें, मैं आपको बताता हूं, और जब नीति वचन का किताब 13 अध्याय का 3 का भी पाठ में पढ़ता हूं आपको, यहां पर उसके अच्छे स्वभाव के बारे में लिखा है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। लिखा है, वो बातों को बढ़ा चढ़ाकर बातों को बार बार दूसरे के सामने पेश करता है। जो छोटी सी बात होती है तो बार बार उसको दूसरे के सामने पेश करेगा। अरे तूने ये किया था, इसने ये किया, इसने वो किया, मतलब विरोधता की बातें। जैसे
आपने कभी देखा होगा ना, जज के सामने झूठे गवाह पेश हो जाते हैं, झूठे लोग पेश हो जाते हैं गवाही देने के लिए, वैसी वैसी वो बातें इकट्ठी कर लेता है आपके बारे में। आपने पढ़ा होगा यहूदा का पत्री, लिखा है कि मूसा का जब शव पड़ा था तो वहां पर शैतान आ गया। जब उसको परमेश्वर ने फरिश्ते को भेजा कि जाओ मूसा के शव को लेके आओ, तो वहां पर लिखा है कि वो शैतान उसको आकर कहने लगा, अरे इसने तो प्रभु तेरे विरोध में बातें करी थी, प्रभु तेरे विरोध में बातें करी थी, ये तो तुझसे तेरी आज्ञा नहीं मानता था। तो परमेश्वर के दूत ने उसको डांटा कि तू ऐसा क्यों बोलता है, परमेश्वर डांटे तुझे। तो उसने उसको उसी टाइम शैतान को उसने पीछे कर दिया। यहोशू महायाजक के विरोध में भी शैतान खड़ा हो गया था। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शैतान ने विरोधता कर दी। आपने पढ़ा होगा अय्यूब का किताब, वहां पर भी शैतान ने चालाकी से परमेश्वर के दास को फंसा दिया था। शैतान का कार्य ही है झूठ बोलना, चालाकी करना, छलना। यह शैतानी स्वभाव की बातें हैं। किसी को फंसाना शैतानी स्वभाव की बात है। बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना यह भी शैतानी स्वभाव की बात है। यह बात को आप याद रखना। शैतानी स्वभाव आज के समय में बहुत सारे मनुष्य जाति में कार्य करता है, पर इससे बच के रहना हमेशा। जब भी ऐसा व्यक्ति मिले, जब भी ऐसा कोई भी जन मिले, तो उसके लिए दुआ करना कि प्रभु इसके विचारों को बदले। यदि उसके बीच में परमेश्वर का स्वभाव होगा तो वो इन बातों से हट जाएगा। परमेश्वर अपना कार्य उनके बीच में करेगा। उसको सिखाना, उसके लिए दुआ करना कि प्रभु उसको बदले, खुदा उसके स्वभाव को बदले। और मैं आपको पढ़ता हूं 14 अध्याय का 3 वचन आप पढ़ेंगे। जब 14 अध्याय का 5 वचन का बी पाठ पढ़ेंगे तो आपको ऐसे स्वभाव के बारे में और मिलेगा। 14 अध्याय का 3 वचन देखा, मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है। समझ आ रही? एक तो वो मूढ़ है, मतलब उसको जो मर्जी कह दो वो अपनी बात ही आगे रखेगा। वो दूसरे की बात नहीं सुनता कभी भी, पर अपनी बातों को आगे रखेगा। और दूसरा पॉइंट लिखा है कि उसके मुंह में गर्व का अंकुर है, मतलब घमंडी है, एक नंबर का घमंडी है। मैं तो वो हूं, मैं तो ये हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसी बातें शैतान ही करता है, परमेश्वर का जन नहीं ऐसी बातें करता। जो घमंड है वो शैतान की ओर से है। वचन में लिखा है गिरने से पहले घमंड आता है इंसान के बीच में। जब उसको अपना परिणाम नजर आता है तो उससे पहले वो गर्व की बातें करता है, घमंड की बातें करता है। ये एक बहुत बड़ा स्वभाव है जो शैतान ने मनुष्य जाति के बीच में ट्रांसफर कर दिया है, सेंड कर दिया है कि जाओ ऐसे स्वभाव के साथ जियो। और जिनके बीच में ऐसा स्वभाव है वही नरक के बीच में जाते हैं। ये वो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, वो स्वभाव की कुछ कैटेगरीज बता रहा हूँ जो मनुष्य जाति के बीच में शैतान ने कूट कूट कर भर दिया है। और ऐसा स्वभाव लेकर उसको पता है शैतान को कि यदि ऐसा स्वभाव होगा तो ये जो मर्जी कर लें ये स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इसी स्वभाव के कारण स्वर्ग से निकाला था। और वही स्वभाव के साथ वो नीचे आया और जिस से वो मिला उसके बीच में उसने उस स्वभाव को डाल दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी वो स्वभाव उनके बीच में बना रहा और आज तक भी देखने को मिलता है। लिखा है मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, मतलब वो घमंडी है और उसकी बातें घमंड भरी हैं। उसके बीच में अधीनगी नहीं, हलीमगी नहीं। वो अपने आप को हमेशा ऊंचा ही दिखाता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं झुक जाऊं, कभी नहीं कहता कि मैं अपने आप को थोड़ा सा नीचा करके पेश करूं। वो बोलेगा अरे नहीं, मुझ जैसा तो कोई भी नहीं, मैं बहुत शातिर हूं, किसी को भी फंसा सकता हूं, किसी को भी दुख दे सकता हूं, किसी को भी परेशान कर सकता हूं, मुझ जैसा कोई नहीं। अपने आप में वो एक चालाक है, पर वो नहीं जानता कि इसका रिजल्ट क्या है। इसका रिजल्ट मैं आपको अंत में बताऊंगा। और जब 14 अध्याय का 5 वचन का बी पाठ पढ़ेंगे तो आपको उसका और एक पता चलेगा। परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है, उसको सच्चाई से मतलब नहीं होता, वो अपनी तरफ से ही मन घड़त कहानियां घड़ लेता है। खुदा के बंदों को तंग करने के लिए, खुदा के बंदों को परेशान करने के लिए, खुदा के लोगों को परेशान करने के लिए, किसी दूसरे को परेशान करने के लिए वो अपनी तरफ से ही अलग से कहानियां घड़ लेता है।
जिसके ऊपर दूसरे लोग विश्वास करें और खुदा के बंदों को बुरा भला कहें। ये सारी शैतान की वो कैटेगरी है जो वो ऐसे लोगों के बीच में डाल देता है जो परमेश्वर की विरोधता के बीच में सहभागी होते हैं। ये एक बहुत बड़ा शैतान का कार्य होता है। देखिएगा, मैं आपको नीति वचन का किताब 14 अध्याय का 17 का भी पाठ पढ़ता हूं और 17 का भी पाठ मैं आपको पढ़ता हूं। लिखा है, जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। एक उसकी और कैटेगरी है। मैं आपको शैतान की कैटेगरी बताता हूं। हमेशा ऐसी युक्ति निकालना कि किसी दूसरे का बुरा ही हो, किसी का भला नहीं करना, बात को खत्म नहीं करना, पर ऐसी युक्ति निकालनी कि किसी को फंसा दें, किसी के पैर के लिए फंदा लगाना। भजन संहिता में लिखा है, जो किसी के लिए फंदा लगाता है, किसी के पैर के लिए फंदा लगाता है, उसके फंदे में वो खुद आप फंस जाता है, जिसका रिजल्ट बहुत भयानक होता है और उसको अंत में भुगतना पड़ता है। लिखा है, वो बुरी युक्तियां निकालता है। और जब कहोता का किताब, नीति वचन का किताब 15 अध्याय का 4 का भी पढ़ता हूं मैं आपके सामने। लिखा है, परंतु उल्ट फेर की बातों से आत्मा दुखित होती है। यह भी एक कैटेगरी है शैतान की। उसके दिमाग में कभी सीधी बात नहीं आएगी, कभी भी सीधी बात वो उसके दिमाग में आ ही नहीं सकती। शैतान के दिमाग में हमेशा वो उल्टी बात ही सोचता है, चाहे उसके सामने पॉजिटिव बात भी करी जाए, पर वो उसको घुमा फिरा के उल्ट फेर की बातों में ही ले जाएगा। ये शैतान का एक बहुत बड़ा स्वभाव है जो मनुष्य जाति के बीच में है। लिखा है कि जो उल्ट फेर की बातें होती हैं उससे आत्मा दुखित हो जाती है। याद रखें, जो आत्मा को दुखी करता है ना किसी की, वो कभी भी खुश नहीं रहता जिंदगी में, क्योंकि ये शैतान का स्वभाव होता है। परमेश्वर ने शैतान को इन्हीं बातों के कारण, इन्हीं गुणों के कारण स्वर्ग से निकाल दिया था। तो शैतान उन्हीं गुणों को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर धरती पर आया, और जो जो उसकी संगति में गया उसके बीच में ये सारी बातें खुद ब खुद चली गईं। लिखा है, शैतान लोगों के बीच में घुसकर किसी दूसरे के आत्मा को दुखी करता है और तंग करता है, दूसरे के पांव के लिए फंदा लगाता है। शैतान जब ऐसी बातें किसी के मन में डालता है तो वो उसको ये नहीं बताता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, पर वो कहता है कि तू करता जा, करता जा, करता जा, तुझे क्या लेना देना है, तू अपनी कर। पर उसको ये नहीं पता होता कि जब परमेश्वर की लाठी चलती है तो उसको संभालना बड़ा दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी जब परमेश्वर की लाठी चलती है। तो इसलिए हमेशा सोच समझ कर चलना जिंदगी में। लिखा है, 15 अध्याय का 14 वचन पढ़ रहा हूं मैं, नीति वचन का किताब 15 अध्याय का 14 वचन। ये ऐसे स्वभाव यहां पर लिखा हुआ है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। लिखा है, शैतान का कार्य ही ये है कि किसी की बातें सुने, किसी की चुगली करे, किसी को फंसाए, किसी को दुख दे, किसी को परेशान करे। बस उसको इसी बातों से लेना देना होता है। उसको ये नहीं होता कि मैं अपने बारे में सोचूं या नहीं सोचूं, बस वो इन्हीं बातों से अपना पेट भरता है। ये शैतानी स्वभाव है, इससे हटें, क्योंकि इसका परिणाम बाइबल में लिखा है। मैं आपको सब बताऊंगा उसके बारे में। और जब इसी 15 अध्याय का 28 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु दुष्ट के मुंह में बुरी बातें उबल उबल कर बाहर आती हैं। लिखा है, वो इन सारी बातों को इकट्ठी कर लेता है, जब मौका मिलता है तो उल्टी करता है ना, जैसे कुत्ता उल्टी करता है वैसे वो इन बातों की उल्टी करता है। उबल उबल कर उनके मुंह से ये बातें बाहर आती हैं, वैसे वो उसके बीच में वो बातें उबलती रहती हैं, उबलते लावे की तरह। जब मौका मिलता है जब भी वो उसको उगल देता है। मौका कोई भी वो छोड़ता नहीं, पर उसको परिणाम भुगतना पड़ता है। ये नहीं कि वो बच जाता है, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। लिखा है बाइबल में। इसका सारी चीजों, ये मैंने आपको क्यों बातें बताई। आप सोचते होंगे कि पास्टर ये कैसा प्रचार कर रहे हैं, क्यों पास्टर्स को ऐसी बातें बोलने में मजा आता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं ऐसी बातें ऐसे नहीं बोलता, इसका कुछ मतलब है। आप इस बात के ऊपर गौर करना। ये सारा स्वभाव मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत स्वर्ग में हुई, इसीलिए शैतान को स्वर्ग से निकाला गया, और जो जो उसकी संगति में आया, जो जो उसके साथ चला, उसके बीच में ऑटोमेटिकली ये स्वभाव ट्रांसफर हो गया, सेंड हो गया। और वो आपको कभी कभी ऐसे लोग मिले होंगे तो आपने बोला, अगर यार ये क्या बेवकूफ़ है, ये क्या बेवकूफ़ी करता है, ये क्या सी बातें करता है, ये क्या सोचता है।
इसका कार्य क्या है? ये क्या अपने ऊपर ध्यान नहीं देता? ये फ्री में है क्या? ये बेकार है? ये सिर्फ दूसरे के बारे में सोच, अपने बारे में कभी नहीं सोचता। अरे उसकी गलती नहीं है, उसके बीच में शैतान ने ऐसा स्वभाव डाल दिया। आप उसके लिए दुआ करें, उसके लिए प्रार्थना करें, आप परेशान मत हों, उसके लिए दुआ करें। खुदा उसको बदलेगा, खुदा उसको तब्दील करेगा। ऐसी बातों को लेकर उसके बीच में शायद वो बातें आने वाले समय में खत्म हो जाएं। आप दुआ करें उसके लिए। लिखा है, इन सारी बातों का परिणाम मैं आपको बताऊंगा जब हम उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय का 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। तो इन सारी बातों का रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। रिजल्ट क्या होता है, जिसके बीच में ये बातें होती हैं उनका रिजल्ट क्या होता है। लास्ट में 3 अध्याय का 23 और 24 वचन पढ़ रहा हूं। लिखा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया, उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुरूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यहां पर मैंने ये वर्ष आदम के लिए पढ़ी। आप सोचते होंगे कि मैं बात शैतान की करता हूं और आयत आपको आदम की पढ़कर बता रहा हूं। मैं ये बताता हूं कि उसने वो स्वभाव आदम के बीच में ट्रांसफर किया था, आदम के बीच में वो स्वभाव को भेजा था। क्योंकि शैतान तो अपना परिणाम पहले ही भुगत चुका था, क्योंकि उसको उसकी पदवी से हटा दिया गया था, उसकी स्टेज से हटा दिया गया था, उसको स्वर्ग से भी निकाल दिया गया था, उसकी वैल्यू भी परमेश्वर की निगाह में पहले से ही कम हो गई थी। पर ये मैं आयत उन लोगों के लिए बोलता हूं जो उसकी संगति में जाते हैं, जो उसके स्वभाव के साथ जीते हैं आज भी। उनका परिणाम यही होता है कि अंत में परमेश्वर उनको अपनी हजूरी से बेदखल कर देता है। यदि वो अपने स्वभाव में बने रहते हैं, ढीठ पुणे के साथ, यदि वो अपने हठी मन के साथ जीते हैं, यदि वो इन सारी बातों को जीवन से नहीं त्यागते, तो लास्ट में परिणाम यही होता है कि परमेश्वर उनको छोड़ देता है। खुदा उनको अपने कार्यों से अलग कर देता है, खुदा अपनी सोच से उन लोगों को अलग कर देता है, खुदा के घर से वो लोग बाहर हो जाते हैं। और जो लोग खुदा से बाहर हो जाते हैं, समझ लो दुनियादारी से उनका कनेक्शन कट हो जाता है। और ऐसी कोई भी बात नहीं होती जो उनके विरोध में, जो उनके साथ में खड़ी हो। सारी की सारी बातें उनके विरोध में हो जाती हैं। इसलिए शैतानी स्वभाव को छोड़कर परमेश्वर की बातों को अपनाने की कोशिश करें। यदि आपके बीच में आज के दिन ऐसी बातें पाई जाती हैं, आप किसी के लिए फंदा लगाते हैं, आप किसी को फंसाते हैं, या आप किसी के विरोध में झूठी बातें उड़ाते हैं, या आप किसी के विरोध में किसी की आत्मा को दुखाते हैं, तो मुड़ आएं, अपनी बातों को छोड़ दें और दुआ करें कि प्रभु उन स्वभाव को, जो शैतानी स्वभाव आपके बीच में है, उसको दूर करे, ताकि आप परमेश्वर के वाटिका में रहें, ना कि खुदा आपको ऐसे स्वभाव को लेकर बाहर निकाल दे। हमेशा दुआ करें कि प्रभु आपको संभाल कर रखे, प्रभु आपको बचा कर रखे, ऐसे स्वभाव से, ऐसी बातों से, ऐसे कार्यों से प्रभु आपको बचा कर रखे। ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ जाएं, अपने बारे में सोचें, किसी का ठेका मत लें, किसी का न्याय मत करें, अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। खुदा आपको बहुत बढ़ाएंगे, खुदा आपको तरक्की देंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।